क्यों भाई, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, इधर आइए आप लोग, इधर आइए, हैं? इधर आइए, बाहर निकलिए। यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हो आप लोग, क्या ये ऑटो स्टैंड है? नहीं है ना? यूनिफॉर्म किधर है आपकी? इधर आइए, आपको नियम बताते हैं हम आज। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कोई भी गाड़ी, इनके लिए क्या है ट्रैफिक के नियम पता है आपको? सारे नियम, मैं सारे नियम बताऊंगा आज जी। समझे मिस्टर? बहुत अच्छा लग रहा है ये अंग वस्त्र, बहुत अच्छा लग रहा है, बट हमको चलना है यूनिफॉर्म में क्योंकि हम टैक्सी परमिट वाले हैं। ठीक है, ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए अपने मोटर व्हीकल एक्ट में बाकायदा यूनिफॉर्म विथ नेम प्लेट ऐसे यूनिफॉर्म है। समझ गए आप? और क्या क्या नियम है ये सारा नियम मैं बताने वाला हूँ। तो नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं आप या मालिक हैं तो ज़रूर ये वीडियो बहुत ख़ास है आपके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये टैक्सी देख रहे हैं आप, ये मात्र एक वाहन नहीं है बल्कि किसी के घर चलाने का एक साधन भी है, रोजी रोटी का एक साधन भी है और बहुत परेशानी होती है। तो क्या शुभ नाम है आपका? धनीराम यादव। धनीराम यादव जी। और आपका? नंदू चौधरी। नंदू चौधरी जी। तो ये धनीराम यादव जी हैं और नंदू चौधरी जी हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अब गलती नहीं करना। तो सबसे पहले क्या लगता है, मैंने इसके पहले टू व्हीलर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या कागज़ ज़रूरी होते हैं टू व्हीलर्स में, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। साथ ही साथ फोर व्हीलर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और साथ ही साथ मैंने कमर्शियल व्हीकल में पिकअप वगैरह में कौन कौन से कागज़ लगते हैं वो भी वीडियो अपलोड है, आप देखिएगा चैनल पे जाके। अब मैं टैक्सी ऑटो के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला तो गाड़ी पे ये HSRP नंबर प्लेट डला हुआ है। क्या कहते हैं इसको? HSRP नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। जी क्लियर है जी। पहली चीज, ये आगे पीछे स्पष्ट होना चाहिए, ये ढका हुआ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको यूनिफॉर्म में होना चाहिए जी। अब यूनिफॉर्म में क्या है, खाकी कलर का जो पुलिस की रहती है वैसे भी पहन सकते हो, या तो आसमानी कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पैंट भी आप धारण कर सकते हैं। और वो तो सिटी के अकॉर्डिंग है, जैसे हमारे यहाँ भी खाकी वाला ही सिस्टम है। बनवाए हैं ना? अच्छा, फोटो है क्या इसमें? तो ये करना है, चलिए कोई बात नहीं है, बनवा लीजिए। मौका हम आपको दे रहे हैं, 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, बढ़िया कल सिलवा के और वेल मेंटेन रहा करो यार, यही तो हमारी रोजी रोटी है ना। उत्साह के साथ कपड़े पहनो, शौक के साथ, ठीक है? अच्छा, गुड, वेरी गुड, ठीक है ना? तो आपको यूनिफॉर्म में रहना है। दूसरी बात, आपको अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जी। ऑटो टैक्सी ड्राइवर जो है वो कौन सा लाइसेंस लेके चलेंगे, इससे लेके बहुत ज़्यादा डाउट है आपके मन में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइट मोटर व्हीकल LMV का जो लाइसेंस होता है वही लाइसेंस आप इसको लेके चल सकते हो। पहले का समय यह था कि कमर्शियल लाइसेंस अनिवार्य था, लेकिन अब ऐसा नहीं। ठीक, चौधरी जी आप अब क्या करोगे? आप दोनों लोग जो है ना जी, खाकी जो आपका यूनिफॉर्म है वो पहन के चलो जी। आपका चालान नहीं होने दूंगा मैं जी, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। आपका चालान नहीं होने दूंगा। इतने पैसे भी कहाँ रहते हैं क्या? नहीं रहते ना। चालान से हर कोई डरता है ना जी। भाई मेहनत की रोजी रोटी कमा रहा है आदमी, है ना, पेट पाल रहा है, परिवार का पेट पाल रहा है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि आपका चालान हो, आप नियम से चलिए। तो इसमें सबसे पहले है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इसका रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है, और इसका प्रदूषण सर्टिफिकेट, और इस गाड़ी का बीमा, खास करके थर्ड पार्टी बीमा बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिटनेस का जैसे साल भर में फिटनेस है और वो फिटनेस का रिन्यूअल कराते रहना है। ये नहीं कि फिटनेस एक बार करा लिया उसके बाद फिटनेस करवा ही नहीं रहे। फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। परमिट बहुत जरूरी है। परमिट की मैं बात करूंगा दोस्तों, परमिट का मैं सीधा बता दूं आपको कि एक क्षेत्र का परमिट बनता है, नेशनल परमिट इन गाड़ियों पे नहीं बनेगा।
और परमिट की जो अवधि थी पहले 3 महीना से 6 महीना, अब आजकल तो 5-5 साल का परमिट बनने लगता है। जी। और उसमें फ़ायदा भी है, 5 साल का अगर आप परमिट बनवाते हो तो उसमें कुछ फीस की छूट भी है जी। तो एक बार में बनवा लिए 5 साल के लिए फ्री हो गए। ऐसे ही बीमा है, तो बीमा में भी आपको थर्ड पार्टी ज़रूरी है। अब बीमा क्यों ज़रूरी होता है? एक जन बहुत लड़ने लगे, सर मेरी गाड़ी है, मैं बीमा करवाऊँ चाहे ना करवाऊँ, पुलिस को क्या दिक्कत है? बहुत परेशान करती है पुलिस, जा नहीं तो वहाँ रोक लेती है। भाई मेरे आप ही के भले के लिए पुलिस परेशान कर रही है आपको। अगर गाड़ी को कुछ हो जाएगा तो आप बीमा क्लेम कहाँ से लोगे जब बीमा है ही नहीं है? तो सारी बातें जो है जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी नहीं देगी पैसा, बीमा होगा तो भी नहीं देगी। तो कुछ बातों का अपन को ध्यान देना है। फिटनेस हो गया, परमिट हो गया, प्रदूषण हो गया, बस इतना ही है, कुछ बहुत कठिन बात नहीं है। और जब भी आप चलते हो तो जैसे इसका 1+3 का होगा, 1 ड्राइवर और 3 सवारी। तो 1+3 है तो 1+3 ही बैठाओ। किराया बढ़ा लो, आप सरकार से मांग कर लो कि हमको किराया सूची और बढ़ाई जाए, हमारा इतने में नहीं गुजारा चलता है, हमको ओवरलोड करना पड़ता है। बहुत से हम देखते हैं गांव देहात से लोग आते हैं, 25-25, 30-30 लोगों को बैठा के ले आते हैं। कभी कभी गाड़ी पलट जाती है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। किस लिए? पेट के लिए। आप क्या चाहते हो कि 10-10 रुपये भी देंगे, 20 लोग रहेंगे तो हमारा 200 रुपये हो जाएगा, तो हमारा आना हो गया 200 का, 200 का जाना हो गया, तो हमारा 400 में पेट पलेगा। सही बात है कि नहीं? जो बोल रहा हूँ सच है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? आप सवारी से मतलब सरकार से रिक्वेस्ट करोगे, कलेक्टर ऑफिस में रिक्वेस्ट करोगे कि हमारा किराया, बल्कि पब्लिक जो है, सवारी जो है वो किराया बढ़ा कर दे भैया हमको। इसका कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। अगर एक गांव से एक गाड़ी आ रही है तो एक गांव से 3 गाड़ी ले आइए आप। आजकल तो सरकार कुछ छूट भी देती है, ई रिक्शा वगैरह में भी देती है कि नहीं देती है? हैं? जी सर। तो इस बात का ध्यान दीजिए, जितने भी हमारे ऑटो टैक्सी चालक भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं पूरे इस देश के, वो ध्यान से सुन लीजिए। मैंने एक बात और महत्वपूर्ण बात बताई है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ शहरों में आज भी इशू है। वो इशू ये है कि वो टैक्सी परमिट वाला चाहते हैं, कुछ राज्यों में है और कुछ शहरों में परमिट की व्यवस्था। जैसे परमिट क्या है कि मान लीजिए शहडोल शहर का परमिट है, अब शहडोल शहर की गाड़ी को आप अनूपपुर में नहीं चला सकते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के शहर में नहीं चला सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि ये एक लोकल एरिया का इस पर परमिट लगता है। समझ गए बात को चौधरी जी और आप यादव जी? ठीक है, तो हमारे दोनों मित्रों को बात समझ में आ गई है, आपको भी आ गई होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो खूब घुमा के शेयर कीजिए, ताकि हमारे किसी भी ऑटो टैक्सी चालक भाई का चालान न कटे। और अचानक से सवारी देख के मत गाड़ी रोक दिया करो, बहुत कंप्लेन आती है आप लोगों की। बोले ऑटो वालों को कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी मोड़ देते हैं, कहीं भी घुमा देते हैं। और वजह भी यही है कि पापी पेट का सवाल रहता है। लेकिन ये भी ध्यान दो कि हमारे पीछे जो चल रहा है वो भी हमारा भाई है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। जी सर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।